बोलो शीतला मैया की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, श्री फक्कड़ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परमहंस स्वागत चरण चिन्ह मकरंदाय, भक्त जन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिविरचिनुतं शरण्यं, प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानभनीरदाभा, पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा, श्रीरामानन्दार मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता, वन्दे गुरुं परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारों को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार राधा नाम संकीर्तन सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे। सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे,
लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन 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 लो पुकार। राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा। ओ किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा। मेरी विनती पे कर लो विचार, ओ मेरी विनती पे कर लो विचार। विचार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार। ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। अपना समझ कर कर तेरे आया, अपना समझ कर घर तेरे आया। ओ अपना समझ कर दर तेरे आया, अपना समझ के दर तेरे आया। दर तेरे आया प्रभु आस लगा। तेरे आया हाथ लगा। ओ दर तेरे आया प्रभु आस लगाए। ओ दर तेरे आया हाथ लगाए। करना कभी नहीं करना कभी नहीं इनकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो
राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे सारी सेवा गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पाप कृता सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धः कुटलाश्च कामनः सत्ता यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। कैसा भी व्यक्ति हो, पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, क्रोध की अग्नि जिसके हृदय में धधकती रही हो, अगर वो भी अगर भागवत की कथा का श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर हुआ जब सनत कुमारों ने गंगा जी के तट पर, आनंद नाम के तट पर कथा कही तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति देवी नृत्य करने लगी। ये सब कथा आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण की। अब यहां से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है मंगलाचरण से। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिए। मंगलाचरण जो किया यहाँ पर बड़ा सुंदर है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतस् चार्तेषु स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु भोगं सत्यं परं धीमहि धर्माम्रोञ्जित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिविदं तापत्रयोन्मूले
विघ्नम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि बालका। इन तीनों श्लोकों में अलग अलग व्याख्या की है। सबसे पहले श्लोक में बताया गया है कि किसका हमें ध्यान करना चाहिए। धे, गे और पे। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि किसका हमें गान करना चाहिए। तीसरे श्लोक में बताया गया कि किसका हमें पान करना चाहिए। ये 3 दिन की जो कथा होती है, चौथे दिन तो भगवान का जन्म होता है। वामन भगवान का जन्म होता है चौथे दिन। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म और कृष्ण कन्हैया के जन्म की कथा कही जाती है। लेकिन 3 दिन जो होते हैं उसमें भागवत की जो कथा होती है वो बड़ी गूढ़ होती है। बोलो राधे राधे। जो व्यक्ति इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे उन्हीं को समझ में आएगी। यहां पर जो सुंदर मंगलाचरण किया है वो बड़ा सूत्रात्मक किया है। बंसीधर स्वामी जी ने इसके अर्थ कई किए महाराज, 108 अर्थ किए। तो सबसे पहला अर्थ जो है वो कृष्ण पर करते है, क्योंकि इसमें केवल सत्य का ध्यान किया गया है। सत्यम परम धीमहि। ध्यान देना। अब सत्य कौन है, यहां पर किसी का नाम नहीं लिया गया। कोई भी प्राण हो, चाहे विष्णु प्राण हो या गरुण प्राण हो, जिसमें जिस देवता का नाम पहले दिया हो उसी की स्तुति होती है, उसी का मंगलाचरण होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में सत्य का ध्यान किया गया। अब वो सत्य कौन है? वो सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब मां देवकी के गर्भ में आए तो सभी देवता आए और गर्भ की स्तुति करने लगे और बार बार भगवान को सत्य सत्य कहकर प्रतिपादित किया कि भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यात् सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। बार बार सत्य कहा कि भगवान सत्य कौन है? सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण सत्य कैसे हैं? सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम उन भगवान श्री कृष्ण सत्य का ध्यान करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माद्यस्य तोन्वयात् जन्माद्यस्य जन्मादि विकारतस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जिनका जन्म वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ। जन्म कहां हुआ भगवान का? मथुरा में, कारागार में। और जन्म लिया भगवान ने मथुरा में देवकी के गर्भ से। और जन्म लेने के बाद में अन्वयाद तरता अनुपश्चात आयात अगच्छता। जन्म लेने के बाद में भगवान पहुंच गए गोकुल में और कंस को भनक तक भी नहीं लगने दी। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञा निपुण। ऐसे भगवान निपुण हैं, ऐसे भगवान कुशल हैं, बुद्धिमान हैं। स्वराट। अब स्वराट किसे कहते हैं? भगवान स्वर सम्राट हैं। बोलो राधे राधे। बांसुरी का निनाद करते हैं, इसलिए भी कहा जाता भगवान को स्वराट। क्योंकि कहा गया है स्वराट सप्त स्वरेणोपलक्षता बंसी। जो सप्त स्वर समन्वित है बंसी, उसका निनाद करते हैं भगवान, इसलिए भगवान को स्वराट कहा जाता है।
बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंसी विभूषित करा, जो अपने करकंज में बांसुरी का निनाद करते हैं, सप्त स्वर समन्वित बांसुरी लेते हैं भगवान, इसलिए भगवान को सुराट कहा जाता है। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा, नवनीरदा, नीरदा किसे कहते हैं? नीरम जलम ददाति इति नीरदा, जो जल को धारण करते हैं। काले काले मेघ, मेघ सांवले होते हैं, वही भगवान भी सांवले हैं। बोलो राधे राधे। नवनीरदाभात, भगवान भी सांवले और मेघ भी सांवले, नीले नीले रहते हैं, सांवले। नवनीरदाभात पीतांबरा, भगवान जो पीतांबर धारण करते हैं वो बड़ा चमकता है, पीला। जैसे सांवले सांवले मेघों में, काले काले मेघों में पीली पीली बिजलियां चमकती हैं, उसी प्रकार भगवान अपना पीतांबर धारण करते हैं। ऐसा सुंदर भगवान का पीतांबर है। पीतांबर धरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठा, भगवान के ओष्ठ कैसे हैं? बिंबा फल की तरह है, लाल लाल अधर ओष्ठ हैं भगवान के। पूर्णेन्दु, भगवान का जो मुख कैसा है? जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा खिलता है, बड़ा सुंदर लगता है, उसी प्रकार भगवान की मुख की आकृति है। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा, जैसे अरविंद कहते हैं कमल को, जैसे कमल की पंखड़ी होती है वो बड़ी सुंदर होती है, ऐसे ही भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का तत्व हर कोई नहीं जान सकता है। सप्त स्वर समन्वित भगवान वेणु बजाते हैं। आगे चलकर आया है भागवत में, युगल गीत में, कि एक बार भगवान बांसुरी बजा रहे थे और भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसा राग बजाया बांसुरी में कि ना तो ब्रह्मा की समझ में आता है और ना इंद्र की समझ में आता है और ना शंकर की समझ में आता है। ऐसा कौन सा राग बजाया? क्योंकि सामवेद के जो ज्ञाता हैं, वेदों का निर्माण किया है, सामवेद के ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी। संगीत का ज्ञान है उन्हें, लेकिन ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आता है। और जिनकी डमरू से 14 पाणिनि के सूत्र निकले हैं, आई उण री लिक, ये सब जो सूत्र निकले हैं भोलेनाथ के डमरू से प्रकट हुए, वो भी संगीत के ज्ञाता हैं, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आती है कि कौन सा राग बजा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। संगीत के ज्ञाता है इंद्र, इंद्रोवादी मृदंगम, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आता। कारण क्या है? कारण ये है, ये त्रिदेव जो हैं, ब्रह्मा, इंद्र और शंकर जो हैं, वो एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मा जी हैं वो एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, और भगवान है अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक। ना जाने किस ब्रह्मांड का भगवान ने राग बजाया जो आज ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। इसलिए भगवान को स्वराट कहा जाता है। एक स्वराट का अर्थ ये भी होता है स्वेसु गोपेसु राजते थी सोबते थी स्वराट। भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल श्री दामा के साथ में सुशोभित हुए हैं, इसलिए स्वराट कहा जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुयंती यत सूरया। अरे संसार की बात तो छोड़ो महाराज, भगवान की लीला को देखकर
ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, व्यामोहित हो जाते हैं भगवान की लीला देखकर, भगवान को नहीं पहचान पाते। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंती यत सूर्या, मोह में पड़ जाते हैं ब्रह्मा जी। आप आगे सुनेंगे, उस समय की बात है जिस समय भगवान ने अघासुर को समाप्त किया। और अघासुर को समाप्त करने के बाद में भगवान आते हैं और सब ग्वाल वालों से कहते हैं, भैया बड़ी भूख लग रही है, चलो हम प्रेम से भोजन करते हैं। सब ग्वाल वाल महाराज प्रतिदिन प्रसाद लेकर जाते और वस्त्र में लपेट कर ले जाते प्रसाद और टांग देते महाराज एक वृक्ष से। और जब भूख लगती तो उसी वृक्ष से खोलकर और प्रेम से पाते। वृक्ष से खोल लिया, खोलकर सब बैठ गए आसपास सब ग्वाल बाल और बीच में कृष्ण कन्हैया। बोलो राधे राधे। सभी बैठे हुए हैं, बीच में कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं। बड़ी सुंदर छवि है भगवान की। बिभ्रद वेणुं जठर पटये श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मिश्रण कबिलं तत्फलान्यंगलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपरिसु हृदो हासयन्नर्मभिः स्वै स्वर्गे लोके मिसति भुभुजे यज्ञ भुगबालके। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और प्रेम से पा रहे हैं। तिष्ठन् मध्य, बीच में बैठे हुए हैं भगवान। और सुपरिसु हृदो हास्यन्नर्मभिः स्वै। और दही भात भगवान ने अपनी हथेली पर रखा है। बोलो राधे राधे। दही भात से प्रेम भगवान श्री कृष्ण में भी करते हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार करते हैं। दही ओदन लपटा है। बोलो राधे राधे। दही भात बीच में रखा है हथेली पर और प्रेम से पा रहे हैं। और सब प्रकार का अचार भगवान अपनी उंगलियों में लगाए रखे हैं। नींबू का अचार है, मिर्ची का अचार है, टेंटी का अचार है, सब प्रकार के अचार उंगलियों में लगे हुए हैं भगवान के। भगवान कहते भैया जिसको जो चाहिए वो मांग लीजो। सब कहते भैया ठीक है हम प्रेम से पा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, मधुमंगल बोलो कन्हैया मेरी मैया ने एक लड्डू बनाया और मैं ही पाऊंगा। कन्हैया ने कहा जब मिल बांट कर पा रहे हैं तो लड्डू भी मिल बांट कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मधुमंगल ने कहा नहीं कन्हैया मैं तो पाऊंगा। और इतना कहते कहते मधुमंगल ने लड्डू अपने मुख में रख लिया। कृष्ण कन्हैया पास में पहुंचे और पास में पहुंचकर उंगली डाली मुख में और आधा लड्डू निकाल लिया। भगवान ने आधा लड्डू निकाला और प्रेम से पाने लगे। ये सब दृश्य देख रहे थे स्वर्ग के देवता। स्वर्गे लोके मिसति भुभुजे यज्ञ भुगबाल के लिए। स्वर्ग के सभी देवता देख रहे थे। इंद्र ब्रह्मा सोचने लगे यज्ञ में लोग बुलाते हैं और फिर भी यज्ञ के भोक्ता नहीं बनते। बोलो राधे राधे। के प्रभु प्रसाद पा जाइए। और आज ये झूठा मीठा खा रहे हैं इन ब्रजवासियों का। मुझे लगता है ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी सोचने लगे चलो परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी आए और सबसे पहले बछड़ाओं को चुरा कर ले गए। अब गाल वालों ने कहा कन्हैया बछड़ा नदी से बछड़ा कहां चले गए हैं। भगवान ने कहा हम देख कर आते हैं, तुम प्रेम से प्रसाद पाओ। और भगवान जब तक बछड़ाओं को देखने के लिए गए तब तक ब्रह्मा जी आए, ग्वाल वालों को उठाकर ले गए सखाओं को। बोलो राधे राधे। ना तो भगवान को बछड़ा मिले लौट कर आते हैं, ना ग्वाल वाल मिले। भगवान ने नेत्र बंद किए कि भाई कहां चले गए। ध्यान से देखा तो ब्रह्मा जी लेकर चले गए ब्रह्मलोक में। भगवान ने कहा चोरों के घर में चोरी करते हो, कोई बात नहीं। भगवान ने अपने ही रूप से ग्वाल वाल प्रकट कर दिए। अपने ही रूप से जितने बछड़े थे बछड़े भी प्रकट कर दिए। और तो और भगवान लाठी डंडे भी बन गए। जो ग्वाल वाल जैसे आभूषण पहने थे वैसे आभूषण भी भगवान बन गए। ऐसा बताते हैं।
यावत बस्स पवस्स काल्पक बपुर यावत करांग्रियादिकम यावद यष्टि विशाल वेणु दल सिग यावद विभूषांबर यावत शील गुणां विधा कृतभयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णु मयंग ग्रोंग बद जहा सर्वस्व रूपो बभू। इस वाक्य को भगवान ने चरितार्थ किया कि सर्वम विष्णु मयम जगत, सब मैं ही हूं। एक वर्ष के बाद में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो ब्रज में देख कर आए क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी देखने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं कि ब्रजमंडल में भी वही ग्वाल बाल है जो ब्रह्मलोक में छोड़कर आए। बोलो राधे राधे। तो चरणों में गिर पड़े भगवान के ब्रह्मा जी। बड़ी लंबी चौड़ी ये कथा है, आपको आगे चलकर सुनाएंगे। और प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने और लौटकर चले गए। तो मेरे कहने का मंतव्य है कि संसार की बात क्या कहें, ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला से व्यामोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुयंती यत सूर्या तेजो बारी मृदाम यथा विनमयो। जब भगवान अपनी बांसुरी का निनाद करते हैं, वेणु का निनाद करते हैं तो कलकल कल्लोल करती कमनीय कालिंदी के कलरव को भी कुंठित कर देती है बांसुरी। भगवान बांसुरी का निनाद करते हैं तो यमुना जी रुक जाती है। यमुना जी जो चलती हैं लहर के द्वारा, वो बांसुरी सुनने के लिए रुकने लगती हैं। और गिरिराज जी के जो शिलाखंड हैं वो द्रवीभूत होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। पाषाण ते द्रवत्वम यमुनाया काटनत्वम। यमुना जी रुकने लगती हैं और गिरिराज जी के शिलाखंड द्रवीभूत होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। ये भगवान की बांसुरी का कमाल है। यत्र सर्गो अमृषः, भगवान के 3 धाम हैं विशेष, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और द्वारका। ये तीनों धामों में भगवान का नित्य परिकर है। बोलो राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन में राधा रानी, गोपियां आदि, और मथुरा में उद्धव, अक्रूर आदि, और द्वारका में पटरानियां, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, नग्नजती, सत्या। बोलो राधे राधे। ये सब भगवान का जो परिकर है, इनके हमने नाम बताए, वो नित्य परिकर है। अब आप ध्यान दीजिए, हम कहना क्या चाहते हैं? केवल इतना कहना चाहते हैं ये नित्य परिकर कैसा है। जब भगवान अपनी लीला करने के लिए संसार में आते हैं तो सारा परिकर भगवान के साथ में ही आता है। चाहे वो कुंभकर्ण हो, सुषपाल हो, दंतवक्र हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, हिरण्याकश्यपु हैं, ये कौन है? ये भगवान के ही द्वारपाल हैं। और सनत कुमारों से श्रापित हुए और तब पृथ्वी पर उन्हें आना पड़ा। संसार में लीला करते हैं किस लिए? संसार में लीला करते हैं संसार वासियों के लिए, संसार वासियों का कल्याण करने के लिए। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो अपना परिकर लेकर आते हैं लीला करने के लिए। जैसे कोई रामलीला करते हैं या रास लीला करते हैं तो उनके साथ में पूरा मंडल आता है, उन्हीं के साथ पूरा मंडल आता है। उन्हीं में से महाराज कोई कंस बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है और लीला करते हैं। और लीला करने के बाद में सब एक जगह बैठ जाते हैं। यही भगवान का परिकर है। जितने भी राक्षस हुए सब श्रापित। बोलो राधे राधे। तो इन तीनों धामों का जो आश्रय लेगा उन पर माया का कोई असर नहीं होगा। ऐसे भगवान सत्य जो हैं उनका हम ध्यान करते हैं। धामना स्वेन सदा नृस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान श्री सत्य का ध्यान करते हैं जिनकी शरण ग्रहण करने से माया दूर हो जाती है और हमारा कल्याण होता है। क्योंकि ये माया जो है ये भगवान की ही है।
बोलो राधे राधे। भगवान की दो देवियां हैं विशेष, एक तो भक्ति देवी और एक माया देवी। भक्ति को किसी को देते नहीं है भगवान, हर किसी को नहीं देते, लेकिन माया सबको दे देते हैं, क्योंकि संसार को भक्ति की आवश्यकता नहीं है, माया की ज्यादा आवश्यकता है। और जब माया मिल जाती है तो उसी में नाचता रहता है। बोलो राधे राधे। अब भक्ति देवी इसलिए नहीं देते हैं कि भगवान को खुद नाचना पड़ेगा, उसके जिसके पास में भक्ति देवी होती हैं तो फिर भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति देवी हर किसी को नहीं देते हैं, माया सबको दे देते हैं। तो जो भगवान की शरण ग्रहण करेगा सत्य भगवान श्री कृष्ण की, तो उनसे माया दूर हो जाएगी और भगवान अवश्य कृपा करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, माया क्या करती, ऐसा अगर आपने सोच लिया तो माया महाराज उठा के पटक देगी। बोलो राधे राधे। एक बार सौबरी मुनि ने भी यही समझ लिया। सौबरी मुनि तप कर रहे थे यमुना जी में, जमुना जी में अंदर जाकर बैठ गए और सोचने लगे अब माया क्या बिगाड़ेगी हमारा, हम तो अंदर बैठे हैं भजन कर रहे हैं। तो क्या देखा उन्होंने कि मछली और मत्स्य आपस में संसर्ग कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा मन में काम उत्पन्न हो गया। उसी समय खड़े हुए और सोचने लगे कि भाई हम भी विवाह करेंगे। उस समय राजा थे सूर्यवंश के मानधाता। बोलो राधे राधे। मानधाता के यहाँ पहुंचे, मानधाता ने बड़ा स्वागत किया। आइए महाराज आपका स्वागत है, बताओ हम क्या सेवा आपकी कर सकते हैं। सौबरी मुनि ने कहा कि देखो हमने सुना है कि तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, हम विवाह करना चाहते हैं। आप तपस्वी संत से महाराज कौन मना कर दे। मानधाता ने कहा कि महाराज आपको विवाह करना है, ठीक है, अंतापुर में चले जाइए, जो कन्या आपको पसंद कर ले उसी के साथ में आप विवाह कर लीजिए। मानधाता ने सोचा कि इनका शरीर जर्जर है, कौन इनको पसंद करेगा। लेकिन सौबरी मुनि ने तो अपने महाराज संकल्प के बल से, तपस्या के बल से महाराज बड़ा सुंदर शरीर बना लिया। और जैसे ही अंदर प्रवेश किए अंतापुर में, तो 50 कन्या देखकर महाराज आश्चर्यचकित हो गए। एक कहती है मैं विवाह करूंगी, दूसरी कहती है नहीं तू कैसे विवाह करेगी, मैं बड़ी हूं, मैं विवाह करूंगी इनसे। सौबरी मुनि ने कहा झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, हम 50 के साथ में विवाह करते हैं। और मानधाता की 50 कन्याओं के साथ में विवाह किया और 5000 बच्चों को जन्म दिया। जब 5000 बच्चे हुए उसके बाद में समझ में आया कि माया तो ये होती है। बोलो राधे राधे। मन हमारा कहां चला गया, हम तो गए थे भजन करने के लिए। तो माया ऐसी होती है, और जब हम मायापति के शरण में रहेंगे, शरण ग्रहण करेंगे, उनके चरणों की सेवा करेंगे, तो ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं जो सत्य हैं, जो माया दूर कर देते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसे भगवान श्री सत्य का ध्यान करते हैं। तो पहले श्लोक में बताया गया कि किसका ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण का हमें ध्यान करना चाहिए। सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेन। वो परम परमेश्वर है। दूसरे श्लोक में बताया गया कि इसका हमें गान करना चाहिए। धर्म के परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तव मंत्र वस्तु शब्दम तापत्र्योन्मूलनम्। वेद्यं वास्तव मंत्र वस्तु शिविदम तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते मुनि कृते
किंबा परैरीश्वर सद्योरुद्धवरुद्धते यत्र कृतवी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। हमने बताया था आपको धर्म क्या होता है, परम धर्म क्या होता है। श्रीमद् भागवत में परम धर्म के बारे में बताया गया है। धर्मा प्रवंचित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता होना चाहिए निर्मत्सर, जिसके अंदर मात्सर न हो। बोलो राधे राधे। एक मच्छर तो काटता है बाहर से और एक मच्छर काटता है अंदर से। बोलो राधे राधे। बाहर से मच्छर काटता है तो उसका तो उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से मच्छर काटता है उसका उपाय कुछ नहीं है महाराज। अंदर से कैसा मच्छर काटता है? ईर्षा का। बोलो राधे राधे। ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, इसके पास में इतना धन क्यों हो गया? द्वेष, ईर्षा। बोलो राधे राधे। क्योंकि संसार में ऐसे लोग कम हैं जिनके अंदर ईर्षा कम हो, ईर्षा ना हो। संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जिनके अंदर महाराज दूसरे के पास में धन हुआ कि उन्हें कष्ट हुआ कि भाई इनके पास में गाड़ी कैसे आ गई, इनके पास में इतना धन कहां से आया। तो निर्मत्सराणाम सताम निर्गता मत्सरा व्याते निर्मत्सरा। तो श्रोता होना चाहिए निर्मत्सर, जिसके अंदर छल कपट द्वेष ना हो। वेद्यम वास्तु मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। श्रीमद् भागवत वास्तव वस्तु का बोध कराती है, और जब वास्तव वस्तु का बोध होगा, श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण करेंगे तो शिवदम आपका कल्याण ही होगा। और कैसा कल्याण होगा? तापत्र्योन्मूलनम। 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है श्रीमद् भागवत। कल हमने बताया था तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों को विनष्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन यहां पर बता रहे हैं तापत्र्योन्मूलनम, उन्मूलन करते हैं। एक वृक्ष वो होता है जो ऊपर से काट दिया जाए तो बाद में उग जाएगा, और अगर उसको जड़ से काट दिया जाए तो दोबारा फिर उगने वाला नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा तीनों तापों का उन्मूलन करने वाली है। सद्यो रुद्ध वरुद्धते कृतवी शुश्रूष वितक्षणा। जैसे ही आपके अंदर भागवत सुनने की उत्कंठा प्रबल हुई, उत्कंठा कब होती है सुनने की? जब आपके सुकृत हो, पुण्य हो। सुकृत भी जिनके अंदर सुकृत हो, पुण्य हो, आपके अंदर उत्कंठा प्रबल हुई भगवान की कथा सुनने के लिए, तो यहां पर बता रहे हैं शुश्रूष तत्क्षणात् हृदय अवरुद्धते। आपके हृदय में ठाकुर जी अवरुद्ध हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। कल हमने बताया था सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेत। आपके चित्त में ठाकुर जी बैठ जाएंगे, लेकिन यहां पर बता रहे हैं अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध का मतलब होता है कैद हो जाएंगे। ठाकुर जी निकलना भी चाहें आपके हृदय से तो कभी नहीं निकल सकते हैं। तीसरे श्लोक में बताया गया कि किसका हमें पान करना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम ऋषमालयम मुहुरहो रस का भुविभाव का नितराम गम्यति बोधयति स निगमो वेदः। वेद निगम। बोलो राधे राधे। वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उसी का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, जिसमें न गुठली है और न छिलका है।
किसी ने कहा महाराज एक पका हुआ फल है, अगर ऊपर से नीचे धम्म गिरा तो फूट जाएगा, क्या फूटा हुआ फल है जब ये नीचे आया? बोले नहीं, बिल्कुल फूटा हुआ फल नहीं है, क्योंकि ये दम से नहीं गिरा पेड़ से, ये सनई सनई धीरे आया। सबसे पहले ये फल नारायण की डाली से लटका हुआ था, नारायण की डाली से आया ब्रह्मा जी की डाली पर, और ब्रह्मा जी की डाली से आया नारद जी की डाली पर, और नारद जी की डाली से आया व्यास जी की डाली पर, और व्यास जी की डाली से आया सुखदेव जी की डाली पर, और फिर महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सबको फल प्रदान कर दिया। इसलिए फल धीरे धीरे सनई सनई आया, इसलिए फूटा हुआ फल नहीं है, ये साबुत है और मीठा ही मीठा है। किसी ने कहा कि हम कैसे विश्वास कर लें कि फल मीठा है? अरे अपने फल की तो सब कोई बड़ाई करते हैं। अगर केला बेचने वाला है महाराज तो वो भी अपनी बड़ाई करता है, अरे भैया ले लो केले, मलाई वाले केले, मलाई के थोड़ी होते हैं, लेकिन अपना अपना बेचने का तरीका है। एक व्यक्ति खरबूजा बेच रहा था, बोले भैया खरबूजे ले लो, शक्कर से मीठे हैं, खरबूजे ले लो। एक व्यक्ति ने खरीद लिया और जैसे ही खाया उसने कहा भाई ये तो बिल्कुल फीका है, तू तो कह रहा था बहुत मीठा है। बेचने वाले ने कहा तुमने ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा था खरबूजे खाओ शक्कर से मीठे हैं, जब शक्कर डालोगे तभी तो मीठे लगेंगे। बोलो राधे राधे। तो फल बेचने का अपना अपना एक तरीका होता है महाराज, हम कैसे समझें कि आपका फल मीठा है? तब कहा ये फल ऐसा वैसा नहीं है, सुख मुखात मृत द्रव संयुतम, इसमें शुक्राचार्य जी की महाराज चौंस लगी हुई है, इसलिए फल मीठा ही मीठा है। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। तो कहा कि महाराज इस फल को किसको प्रदान करोगे? तो कहा गया यह फल है अहो रसिका भुवि भावका, रसिक जन और भावुक जन। बोलो राधे राधे। वैसे तो ये सबके लिए है, लेकिन जो भागवत के रसिक हैं, कथा के रसिक हैं, उनके लिए है। महाराज एक जगह क्या हुआ, बड़ी प्याऊ लगी हुई थी, लोग वहां से निकल रहे थे, एक व्यक्ति खड़े हो गए, सेठ साहूकार थे, उन्होंने कहा भैया पानी लाओ, हम पानी पिएंगे। जो प्याऊ लगाए हुए खड़ा था उसने पानी दिया गिलास में, महाराज पानी पी लीजिए। पीने वाले ने कहा ये पानी कहां से लाए? कुएं से लाए, हेडपंप से लाए, कहां से लाए? गिलास साफ किया कि नहीं किया तुमने? कई प्रश्न कर रहे हैं सेठ जी। क्यों कर रहे हैं कई प्रश्न? क्योंकि उन्हें प्यास नहीं है, और अगर उन्हें प्यास होती तो प्रश्न नहीं करते, पानी पी लेते। इसलिए महाराज जो रसिक होते हैं, भावुक जन होते हैं, वो प्रश्न नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि हमें निमंत्रण नहीं आया, हमसे कहा नहीं, हम क्यों जाएं। बोलो राधे राधे। तो जो रसिक होते हैं, भावुक जन होते हैं, कितनी ही दूर हो महाराज, दौड़ कर चले आते हैं और कथा में बैठकर कथामृत का पान करते हैं। तो ऐसे ही रसिक कौन है? श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। जहां पर भी कथा हो महाराज दौड़कर चले जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, सुनिबे को रसिया, सुनिबे को रसिया, सुनिबे को रसिया।
तो जो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज हैं, जहां पर भी सत्संग होता है, जहां पर भी कथा होती है, दौड़े भागे चले आते हैं। वो भी रसिक हैं कथामृत पान करने के। और ऐसा नहीं वे केवल श्रोता हैं, वक्ता भी हैं। बोलो राधे राधे। आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी महाराज ने कब कथा कही? जब लंका में अशोक वाटिका में सशोक बैठी हुई श्री किशोरी जी और तरु पल्लव महा रहा लुकाई, हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे और कथा कही। बोलो राधे राधे। रामचंद्र गुण पर नेदा, रामचंद्र गुण पर नेदा, सुन कैसी कर दुख भागा, सुन नहीं सीता कर दुख भागा, सुन कैसी कर दुख भागा, सुन नहीं सीता कर दुख भागा, लागी सुने से मन लागी, लागी सुने से मन लागी, आते होते सब कथा सुनाई, आते होते सब कथा सुनाई, कथा सुनाई, कथा सुनाई, कथा केवल श्रोता नहीं है, वक्ता भी हैं। हनुमान जी महाराज ऐसी कथा सुनाई कि सुनते हैं सीता कर दुख भागा। बोलो राधे राधे। सुंदरकांड में है। बोलो राधे राधे। तो श्रोता भी नहीं है, वक्ता भी हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को कौन कथा सुना सकता है? ज्ञानियों में अग्रगण्य है। बोलो राधे राधे। तो जो रसिक हैं और भावुक जन हैं, उनके लिए एक कथा है। वैसे तो सार्वजनिक प्याऊ है, लेकिन जो इसके मर्म को समझते हैं, जो आनंद को लेते हैं, वो परमात्मा के आनंद को, वो दौड़ते हुए भागते हुए चले आते हैं और कथा को सुनते हैं। अहो रसिका भुवि भाविका। तो किसका हमें गान करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का हमें गान करना चाहिए। ध्येय गे और पे ध्यान भगवान श्री कृष्ण का, गान भी भगवान श्री कृष्ण का, और पान भी कथामृत पान का। एक कथा कहां चल रही है? नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सौनक जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सूत जी महाराज कह रहे हैं। अब सौनक जी महाराज ने प्रश्न किए कि महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास में समय बहुत कम है, इसलिए हमें शास्त्रों का सार बताइए। और यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए, और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और जब भगवान अपनी लीला संपन्न करने के बाद में चले जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में रहता है? किम श्रेया शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मा कम शरणम गतः। जैसे ही प्रश्न किए, सूत जी महाराज ने कहा बिल्कुल उत्तर देंगे। और उसी समय सूत जी महाराज को अपने गुरुदेव का स्मरण आ गया, सुखदेव जी महाराज का। तो सुखदेव जी महाराज जी का स्मरण किया। पहले यहां पर यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम, द्वीपायनो विरह कातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मय तया तरबो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज ने स्मरण किया सुखदेव जी का। भागवत में केवल एक श्लोक के माध्यम से बताया गया कि जन्म लेने के बाद में सुखदेव जी सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए।
लेकिन कौश की संहिता में बताया जाता है, कौश की संहिता में, कि कैसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और कैसे इस धराधाम पर आए। एक बार की बात है, गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में क्रीड़ा करते हैं श्री सुखदेव जी। और श्री राधा रानी ने कहा, सुख, मेरी इच्छा है कि तुम संसार में जाओ और धर्म का प्रचार प्रसार करो, जिससे संसार वासियों का कल्याण होगा। सुखदेव जी ने कहा, माता श्री, मैं अगर संसार में गया तो ये संसार की माया मुझे पकड़ लेगी और जो मैं आपका भजन करता हूं वो छूट जाएगा। राधा रानी ने आश्वासन दिया कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, जाओ मृतलोक में जाओ। और श्री राधा रानी ने प्रेरित किया, तभी सुखदेव जी आए और एक सुख द्वारा उनका प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर। वो सुख पक्षिणी उस अंडे को वहां छोड़कर चली गई। अब इधर नारद जी पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। नारद जी जो हैं वो भगवान के मन हैं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही नारद जी करते हैं। बोलो राधे राधे। पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 जैसे ही नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पर कि उस समय भोलेनाथ तो ध्यान में बैठे हुए थे समाधि में, लेकिन कैलाश पर्वत पर पार्वती जी बैठी हुई थी। आइए महाराज आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है। क्या बात है, बहुत दिनों से आना जाना तो आपने बिल्कुल बंद ही कर दिया है। नारद जी ने कहा, देवी क्या बताऊं, संसारी जो लोग हैं वो सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, सब झूठा प्रेम करते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब संसार में स्वार्थी हैं, स्वार्थ का ही प्रेम करते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। इसलिए हमने आना जाना ही बंद कर दिया। और तुम्हें तो पता है हम एक जगह ज्यादा ठहर नहीं पाते हैं। पार्वती जी ने कहा, मैंने बड़े सुंदर लड्डू बनाए हैं। अच्छा, लड्डू लेकर आई पार्वती महारानी, और जैसी प्रेम की चर्चा की नारद जी ने, तो उसी समय पार्वती जी, बहुत दिनों से आना जाना तो आपने बिल्कुल बंद ही कर दिया है। नारद जी ने कहा, देवी क्या बताऊं, संसारी जो लोग हैं वो सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, सब झूठा प्रेम करते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब संसार में स्वार्थी हैं, स्वार्थ का ही प्रेम करते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। इसलिए हमने आना जाना ही बंद कर दिया। और तुम्हें तो पता है हम एक जगह ज्यादा ठहर नहीं पाते हैं। पार्वती जी ने कहा, मैंने बड़े सुंदर लड्डू बनाए हैं। अच्छा, लड्डू लेकर आई पार्वती महारानी, और जैसी प्रेम की चर्चा की नारद जी ने, तो उसी समय पार्वती जी कहती हैं कि हमारे यहां तो सच्चा प्रेम है बाबा। देखो, भोलेनाथ के गले में सर्प डले हुए रहते हैं, और कार्तिकेय का वाहन क्या है, मोर। सर्प और मोर एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन एक जगह रहते हैं। गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा, लेकिन वो भी एक जगह रहता है। बोलो राधे राधे। और भोलेनाथ का वाहन क्या है, बोलो राधे राधे, नंदीश्वर। और मेरा वाहन क्या है, सिंह।
लेकिन सब एक जगह रहते हैं, कोई किसी से द्वेष नहीं करते। और भोलेनाथ भी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते। तो कहा कि महाराज इस फल को किसको प्रदान करोगे? तो कहा गया यह फल है अहो रसिका भुवि भावुका, रसिक जन और भावुक जन। बोलो राधे राधे। वैसे तो ये सबके लिए है, लेकिन जो भागवत के रस अपनी माला में पिरो लेता हूं, इतना प्रेम करता हूं तुमसे। पार्वती मैया ने कहा तब तो आप महाकपटी हो। दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा हुई। चौथे में जब मैं कहता हूं तो नेत्र बंद करके कहता हूं, 24 घंटे गले में धारण किए रहते हो, उसके बारे में आज तक आपने मुझे नहीं बताया। कहा बस इतनी सी बात देवी, इतनी बात पर रूठी हुई हो। देखो देवी, इस माला में और किसी के सिर नहीं है, तुम्हारे ही सिर है। जब अपनी देह का परिवर्तन करती हो, जब अपनी देह को समाप्त करती हो, तो उसी सिर को अपनी माला में मैं पिरो लेता हूं। इतना प्रेम करता हूं तुमसे। पार्वती मैया ने कहा तब तो आप महाकपटी हो। बोले क्यों? अरे आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप तो मरते नहीं हैं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? बोले देवी, हमने अमर कथा का पान किया है, तो महाराज उस अमर कथा का पान हमें भी करवाइए। हम भी उस अमर कथा का पान करना चाहती हैं। बोले देवी, उसके नियम है। एक तो सन्मुख बैठकर कथा को श्रवण करना चाहिए, पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। सामने बैठकर कथा सुनी जाती है। और देखो, मेरा एक नियम है, जब मैं कथा कहता हूं तो नेत्र बंद करके कहता हूं। इसलिए जब मैं कथा कहूंगा तो तुमको ओम का उच्चारण करना होगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो। और भोलेनाथ ने डमरू बजाया, देखा तो वहां पर कोई पशु पक्षी नहीं था, केवल एक सावोतंडा पड़ा हुआ था पास में। बोलो राधे राधे। कथा प्रारंभ हुई। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। पार्वती जी सन्मुख बैठ गई सामने। कथा कहते जाते हैं और पार्वती जी ओम का उच्चारण करती जाती हैं। ओम ओम। पहले दिन की कथा जैसे ही संपन्न हुई, महाराज अंडा से प्रादुर्भाव हुआ और बालक प्रकट हो गया, सुपक्षी का बालक। अब वो कथा सुन रहा है। दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन की कथा हुई, पांचवें दिन की कथा हुई, छठवें दिन की कथा चल रही थी महाराज। बोलो राधे राधे। छठवें दिन की कथा चल रही थी। उस समय की कथा चल रही थी कि जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उसी समय उद्धव जी आए। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े भगवान के और प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप चले जाएंगे, मैं किसके सहारे रहूंगा? तब भगवान ने कहा वैराग्य को अपनाओ और सन्यास को अपनाओ। तो ही चर्चा चल रही थी कि उसी समय पार्वती मैया को निद्रा रानी ने घेर लिया। निद्रा रानी ने घेर लिया, ओम का उच्चारण बंद हुआ और जैसे ही ओम का उच्चारण बंद हुआ तो वो सुप पक्षी पीछे बैठा हुआ था, वो कथा को सुन रहा था। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कथा की धारा बीच में ही टूट जाए, तो वो सुप पक्षी ओम का उच्चारण करने लगा। और जैसे ही 7वें दिन की कथा समापन हुई और जैसे ही जयकारा बोला भोलेनाथ ने, बोलो भागवत महापुराण की। पार्वती मैया ने कहा कि महाराज आप बता रहे थे सन्यास के बारे में, वैराग्य के बारे में, वो कथा आपने नहीं कही। भोलेनाथ ने कहा वो कथा तो मैंने कही है जो भगवान ने बताया उद्धव जी को, वैराग्य और सन्यास के बारे में तुमने नहीं सुना। पार्वती मैया ने कहा मुझे तो निद्रा ने घेर लिया था। ये ओम का उच्चारण कौन कर रहा है? देखा तो सुख पक्षी पीछे बैठा हुआ है और ओम का उच्चारण कर रहा है। ओम 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 का उच्चारण कर रहा है सुख पक्षी। उसी समय क्रोध आ गया भोलेनाथ को, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, पीछे बैठकर कथा सुनी है।
ये अपराधी है, इसको दंड में अवश्य दूंगा। और उसी समय अपना त्रिशूल उठा लिया भोलेनाथ ने, और जैसे ही त्रिशूल उठाया वो शुभ पक्षी उड़ने लगा। आगे आगे शुभ पक्षी उड़ता है, पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़ रहे हैं। अब इधर कैलाश पर्वत के नीचे बड़ी सुंदर कुटिया बनी है व्यास जी की, और व्यास जी की पत्नी का नाम है बिटका देवी। बिटका देवी कहती हैं अपने पति से कि देखो तो बुढ़ापा आने को चला है लेकिन कोई बेटा नहीं हुआ। पति देव ने कहा व्यास जी ने कि अवश्य भगवान कृपा करेंगे। और मासिक धर्म से निवृत्त हुई और स्नान करने के बाद में वस्त्रों को सुखा रही थी बिटका देवी कि उसी समय ये शुभ पक्षी आगे आगे दौड़ता हुआ उड़ता हुआ आ रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। इधर जैसे ही बिटका देवी के पास में आया, बिटका देवी ने उबासी ली, जमाई, और जैसे ही जमाई ली वो शुभ पक्षी मुख से पेट में पधार गया। बोलो सुखदेव भगवान की। अब भोलेनाथ दौड़ते हुए आए और खड़े हो गए व्यास जी के कुटिया के सामने। व्यास जी ने कहा भोलेनाथ आप कैसे आगमन हुआ? बोले चोरी की है, मैं चोर को देख रहा हूं कि वो कहां भाग गया है। व्यास जी ने कहा आपके यहां से क्या चोरी करके ले गया, आपके पास में है ही क्या? बोले उसने अमर कथा की चोरी की है, मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। व्यास जी ने कहा आप ही कह रहे हैं महाराज कि उसने अमर कथा का पान कर लिया है, तो क्या आप उसको दंड दोगे? इसलिए लौट जाओ यहां से। और उसी समय भोलेनाथ वहां से लौट गए। लौट कर चले गए। सुखदेव जी 1 वर्ष रहे अपनी मां के गर्भ में, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष तक सुखदेव जी बिटका देवी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष होने को चले हैं तो बिटका देवी कहती हैं अपने पति देव से कि बालक तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। बोलो राधे राधे, आप कुछ करिए। व्यास जी ने ध्यान लगाया, बेटा बाहर आओ। तो मानो अंदर से आवाज आती है पिताश्री मैं बाहर आऊंगा तो ये संसार की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। उसी समय अंदर से आवाज आती है कि साक्षात हरि ही आए, वो ही कहें मुझसे कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा। और साक्षात भगवान हरि आए और आश्वासन दिया सुखदेव जी को। तब सुखदेव जी का प्राकट हुआ। यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कर्तम द्विपायनो विरह कातर आजुहावा। और सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद में सीधे जंगल की ओर चल दिए। पीछे पिता दौड़ते हैं व्यास जी, अरे बेटा 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 सुनो तो सही। लेकिन सुखदेव जी लौट कर नहीं आते हैं। जंगल में आवाज लगाते हैं व्यास जी, तो मानो जंगल में आवाज गूंजने लगती है। जंगल के वृक्ष भी कहना चाहते हैं व्यास जी से कि पता नहीं कितनी बार तुम्हारे पुत्र बने होंगे, वो कितनी बार तुम भी इनके पुत्र बने होंगे। वहीं से व्यास जी लौट कर चले आते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि या स्वानुभाव मकल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतितीर सताम तमोन्तम। जिन श्री सुखदेव जी ने अध्यात्म का दीप जलाया सारे संसार के लिए, ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आपका प्रश्न था महाराज, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? जीव मात्र का परम धर्म है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति हृदोच्चते अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। जिसमें
जिस भक्ति में किसी प्रकार का लोभ ना हो, कामना ना हो। बोलो राधे राधे। निष्काम भक्ति हो, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति रहती है। नहीं तो आजकल महाराज मंदिर में भी जाएंगे तो किसी कामना लेकर जाएंगे। जब कोई कष्ट होगा तभी मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, और मंदिर में जाने के बाद में पूरी निष्ठा निकालेंगे, ये हमारा काम हो जाए, ये हमारा काम हो जाए। बोलो राधे राधे। और बच्चे भी कब जाते हैं, जब परीक्षा आ जाए तो हे ठाकुर जी हमें पास कर देना। बोलो राधे राधे। तो हर प्राणी जाता है भगवान के मंदिर में कुछ ना कुछ कामना लेकर, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति वो होती है जिसमें कोई कामना ना हो। अहेतु क्या सबई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति हृदयोच्चते अहेतु क्या प्रतिहता। अहेतु की, जिसमें हेतु रहे तो कोई कामना ना हो। वृंदावन में एक संत जी थे, बहुत मोटे ताजे दर्शन करने के लिए जाते थे। बिहारी जी के मंदिर में जाते, ना तो प्रणाम करते, ना हाथ जोड़ते, ना हाथ खड़े करते, ना राधे राधे बोलते। सबने प्रश्न किया, प्रतिदिन का उनका यही नियम। सबने प्रश्न किया कि महाराज आप आते हैं बिहारी जी के मंदिर में, वो ऐसे ही खड़े रहते और लौट कर चले जाते हैं। संसार वासियों को देखो, सब आते हैं, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई हाथ खड़े करके राधे राधे बोल रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो संत जी ने कहा कि भाई मैं हाथ इसलिए नहीं जोड़ता हूं, कहीं हमारा बिहारी ये ना समझे कि संत कुछ मांगने के लिए आया है, इसलिए उन्हें प्रणाम नहीं करता हूं। कहीं ये बिहारी ये ना समझे कि मेरे दर पर आया कुछ ना कुछ लेने के लिए आया है। मुझे दर्शन करना है तो अपने नेत्रों से दर्शन हो जाते हैं, और दर्शन करके मैं लौट जाता हूं। मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, मैं तो केवल दर्शन के लिए आता हूं, और दर्शन करने के बाद में चला जाता हूं। तो जिसके अंदर कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से जो जाता है भगवान के प्रति, उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं भगवान। तो निष्काम भाव से जो भक्ति होती है वो सर्वथा श्रेष्ठ होती है। ऐसी ही भक्ति करना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चै ही कर्म भी। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तत्व को पाना, उस परमात्मा को पाना। जब तक उस परमात्मा को नहीं पाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसके बाद में बताया गया कि जितने भी शरीर हैं संसार में, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उनमें केवल एक ही को पूर्ण करते हैं भगवान। तो निष्काम भाव से जो भक्ति होती है वो सर्वथा श्रेष्ठ होती है। ऐसी ही भक्ति करना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चै ही कर्म भी। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तत्व को पाना, उस परमात्मा को पाना। जब तक उस परमात्मा को नहीं पाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसके बाद में बताया गया कि जितने भी शरीर हैं संसार में, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उनमें केवल एक ही शरीर ऐसा है जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं, केवल मनुष्य शरीर। नहीं तो महाराज घोड़ा और गधा क्या जाने स्तुति करना और भजन करना। बोलो राधे राधे। ये तो केवल मनुष्य कर सकता है भजन, और मनुष्य ही भगवान के स्तोत्रों का गायन कर सकता है, पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है। केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जिसके पास में मोक्ष की चाबी है। बोलो राधे राधे। मनुष्यों के पास में है, लेकिन मनुष्य भी नहीं चाहते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए। बोलो राधे राधे। क्योंकि संसार में ऐसा व्यस्त है व्यक्ति केवल खाने पीने में, काम करने में, कि उसके पास में समय ही नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग मानुष
केवल मोक्ष की चाबी मनुष्य के पास में है। मनुष्य चाहे तो उसका मोक्ष हो सकता है भगवान का भजन करने से। सूत जी महाराज ने 24 अवतारों के बारे में निरूपण किया। सर्वश्रेष्ठ केवल 2 ही अवतार हैं, श्री राघवेंद्र सरकार और कृष्ण का। फिर प्रश्न करते हैं, सौनक जी महाराज के इस भागवत की रचना किसने की, कब की और कहां की, आप हमें बताइए। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर रे जाता पाराशरद योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी महाराज कहते हैं, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान श्री कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने त्रिकाल दृष्टि से देखा, महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा कि घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखकर मन अशांत हो गया उनका, कैसे संसार वासियों का कल्याण हो। किसी के पास बुद्धि है तो बुद्धि से काम चला लेता है, किसी के पास में भाग्य तो भाग्य से काम चला लेता है, और किसी के पास में ना बुद्धि हो ना भाग्य, तो कैसे कल्याण होगा उसका। मन शांत हो गया, क्या करना चाहिए। तो उसी समय एक वेद से 3 वेदों की व्याख्या की, 4 वेद बनाए, पंचम वेद महाभारत की रचना की, लेकिन मन फिर भी अशांत है। 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन फिर भी अशांत रहा कि क्या करना चाहिए। कि उसी समय नारद जी आए, और जैसे ही नारद जी आए तो नारद जी का स्वागत किया। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। पूजन किया, पूजन करने के बाद में बिठाला। नारद जी ने पूछा, क्या बात है, आपका मन बड़ा शांत है। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा से। हे पाराशर पुत्र, बताओ क्या बात है, आपका मन बड़ा अशांत है। पूरी बात बताई कि मैंने 4 वेदों की व्याख्या की, पंचम वेद महाभारत की रचना की, उसके बाद में 17 पुराण बनाए, लेकिन फिर भी मन अशांत है। मैं कैसे करूं, बुढ़ापा आने को चला है। तो नारद जी ने कहा कि देखो, जब संतों की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। अभी तुमने सब कुछ गाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का गुणानुवाद नहीं गाया, इसलिए भागवत की रचना करो। मैं कैसे कर सकता हूं। नारद जी ने कहा, जब संतों की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। देखो, मुझे देख रहे हो, मैं पहले जन्म में दासी पुत्र था। मेरा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में पिताश्री मेरे समाप्त हो गए। मेरे घर में कुछ नहीं था, तो मेरी माँ लेकर गई मुझे संतों के आश्रम में, सेवा करती है, झाड़ू लगाती है आश्रमों में। एक बार क्या हुआ, चतुर्मास आया। चतुर्मास में कई संत अमलात्मा विमलात्मा मुनींद्र जन आए बद्रीनाथ से, और प्रतिदिन सत्संग करते, और मैं सत्संग सुनता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब मुझे पता चला कि चतुर्मास समाप्त होने वाला है, संत जाने वाले हैं, तो संतों के चरण पकड़ लिए कि महाराज हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। संतों ने कहा, बेटा तुम चलो, तुम्हारी इच्छा है। और जैसे ही मेरी माँ को पता चला कि मेरा बेटा जा रहा है बद्रीनाथ धाम, तो मां दौड़ी भागी आई, संतों के चरण पकड़ लिए कि महाराज मैं कैसे रहूंगी इसके बिना, बेटे के बिना, मेरा तो एक ही सहारा है। संतों ने समझाया कि देखो बेटा, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता की सेवा करो, जब ये सेवा पूर्ण हो जाए तो अवश्य आ जाना। तो मैंने पूछा तब तक मैं कैसे रहूंगा। तो संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, और उसी मंत्र का मैं जाप करने लगा। संत तो चले गए बद्रीनाथ धाम के लिए, लेकिन मैं जाप करता तो मां कहती मुझसे, कहीं ये काम कर लो बेटा, कहीं ये काम कर लो। तो मुझे लगा कि मेरी मां ही समाप्त हो जाए, मुझे भजन नहीं करने देती। एक बार क्या हुआ, गाय धोने के लिए मेरी मैया गई, वहीं पर सर्प आया और सर्प ने डस लिया मेरी मैया को, और मेरी मैया समाप्त हो गई। मैया का संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद में मैं सीधा बद्रीनाथ धाम के लिए गया। और जैसे ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचा, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया मैं,
और ध्यान लगाया मैंने, जैसे ही मैंने ध्यान लगाया तो मेरे हृदय में ठाकुर जी की झांकी प्रकट हो गई और थोड़ी देर बाद में अलक्षित हो गई, अदृश्य हो गई। मैं झटपटाया, मैं चिल्लाया, प्रभु आप कहां चले गए? उसी समय आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हारा योग पूर्ण नहीं हुआ है, मैं अवश्य तुम्हें दर्शन दूंगा। और उसके बाद में सारे संसार में प्रलय आया, सारा संसार समाप्त हो गया तो मैं भी समाप्त हो गया। उसके बाद में आज देखो न संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र नारद हो गया। ये भगवान की कृपा है कि ठाकुर जी का प्रतिक्षण में स्मरण करता हूं। और ये ब्रह्मा जी ने मुझे वीणा दी है, बोलो राधे राधे। इसी वीणा से मैं भगवान का गान करता हूं। ये ऐसी वैसी वीणा नहीं है। देव दत्ता में मां वीणा, देव दत्ता में वीणा, देव दत्ता में मां वीणा, देव दत्ता में मां वीणा, विभूषिता देव दत्ता में मां वीणा, देव दत्ता में मां वीणा, मूर्छे हरि कथा गायमान चरा कर सकता है भजन।